लोग बैठे हैं उसको ही किनारे कर दिया, उसको ही नजरअंदाज कर दिया गया। नजरअंदाज इसलिए मैं कहूंगा, या देख सकते हैं पूरे प्रदेश के कोने कोने में, चाहे वो पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, कहीं भी आप देखेंगे सबसे ज्यादा अगर अत्याचार इस सरकार में किसी पे हुआ है तो वो ब्राह्मण समाज पे हुआ है। बड़ी बड़ी बात कहने के लिए बहुत सी बातें आई, बहुत से कि फला वर्ग के लोगों को हिंदू मुसलमान बुलडोजर, पर जो अंदर खाने में पूरी तरीके से दबाने का काम किया है, पूरी तरीके से लोगों को मारने का काम किया है, खत्म करने का काम किया है, वो ब्राह्मण समाज के साथ किया गया। छांट छांट कर, चुन चुन कर लोगों के साथ इस तरीके की कार्रवाई हुई है। और कहीं भी इनके जो ब्राह्मण नेता भाजपा के थे, कहीं भी स्टैंड नहीं लिया, किसी मुद्दे पर स्टैंड नहीं लिया कि ये गलत हो रहा है, हम इस्तीफा देते हैं, हम विधानसभा छोड़ते हैं, मंत्रिमंडल छोड़ते हैं, हम मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं। आज हम लोग हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, दावे के साथ कह सकते हैं कि पूरी ताकत के साथ कांग्रेस के साथ हम लोग खड़े हैं। और मैं आग्रह करूंगा कि सब लोग ताकत के साथ खड़े होइए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने आपको सम्मान दिया, स्थान दिया। उठाकर देख लीजिए, सन 1952 से जब से उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर चुनाव हो रहे हैं, मुख्यमंत्री पद किसको मिला? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। आप देख लीजिए, प्रकांड विद्वान, प्रकांड इस देश को एक पिरो, स्वतंत्रता सेनानी, एक देश को एक माले में पिरो कर लेकर चलने वाले, सर्व समाज को सबको आगे बढ़ाया। नेतृत्व तो जरूर ठीक है ब्राह्मण के हाथ में मिला, पर सबको लेकर चला, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई दलित हो, चाहे कोई हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सबको लेकर चला। कभी अपने की बात नहीं की। ये जो आपने फरसा दिया, ये सर्व समाज की रक्षा करने के लिए जो परशुराम जी ने उठाया, अत्याचार अन्याय बढ़ेगा तो निश्चित तौर से चीजें उठी, तो ब्राह्मण समाज ने उठाया। आप देखिए, उठाकर देख लीजिए, चाहे नारायण दत्त तिवारी जी हो, श्रीपद मिश्रा जी हो, पंडित कमलापति त्रिपाठी हो, हेमंती नंदन बहुगुणा हो, सुशीला कृपलानी जी हो, कांग्रेस पार्टी ने सबको सम्मान दिया। जरा एक नाम बताइएगा भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी ने किस ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बना दिया या किसको आगे बढ़ा दिया? समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, किसी को बता दीजिए जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों ने शासन किया, किसी दल के लोगों ने सिवाय कांग्रेस के अलावा। तोड़ तो लिया, जय श्री राम कराकर तोड़ तो लिया आपने, पर उनको सम्मान दे पाए, उनको स्थान दे पाए? कहीं हुआ तो आप बता दो मुझे। केवल और केवल बड़ी बड़ी बात करके कि भैया नहीं, बहुत बड़ा स्थान इनको देना है। कौन सा स्थान बनाया आपने? देख लो उठाकर, कहीं भी आप देख लीजिए। अभी विधानसभा में थोड़े से विधायक बैठे भाजपा के, ब्राह्मण समाज के, वो भी बुरा लग गया। नोटिस, उनको कहा गया कि दोबारा इस तरह से करोगे तो ठीक कर देंगे। आप बताओ, उसके बाद भी किसी का जवाब आया? किसी एक व्यक्ति ने नहीं कहा कि नहीं, इसके खिलाफ हम विद्रोह करते हैं, हम इस्तीफा देते हैं, हम नहीं रहेंगे, हम इनके दबाव में काम नहीं करेंगे, हम विधानसभा से इस्तीफा देते हैं, छोड़ रहे हैं इनके साथ। क्यों? क्योंकि आज सबको सत्ता लोलुपता है, सत्ता चाहिए सबको। सत्ता के पीछे भागेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आज चाणक्य क्यों पूजा जाता है? केवल इसलिए कि आज उन्होंने सत्ता को कभी अपने उस साथ नहीं जोड़ा, सत्ता को हमेशा किनारे करके हमेशा सत्ता का संचालन अपने हाथ में रखा हुआ। सत्ता का संचालन उनके हाथ में था कि चंद्रगुप्त जो करेगा उसका आदेश मैं दूंगा। तो आज स्थितियां दूसरी उलट गई हैं, सत्ता के पीछे लोग भाग रहे हैं। सत्ता के पीछे भागने की जरूरत नहीं, दमदारी के साथ आप खड़े रहिएगा। सत्ता आपके पीछे ना भागे तो हम राजनीति छोड़कर घर बैठ जाएंगे। दमदारी के साथ खड़े होइए, आप पूरी ताकत के साथ खड़े होइए कि नहीं, हम जहां हैं वहां चट्टान की तरह खड़े। हम लोग हैं ना बनारस में, हिलाकर दिखा दे मोदी जी, दम है तो खरीद कर दिखा दे। क्यों नहीं बिका? क्योंकि परशुराम का जो खून है वो बाहर नहीं, वो दिख रहा है सामने। ऐसा नहीं कि झूठी बातें कर पूरी ताकत लगा दिया 14 से 19 में 24 में कि अजय राय को खरीद लो। बिका नहीं आपका भाई, आपके परिवार का व्यक्ति। इसलिए या सम्मान और स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकता, अपनी जमीन को नहीं दे सकता। अपनी जमीन को बेच दूंगा तो काम खत्म हो जाएगा, फिर कोई नहीं पूछने वाला। पद तो आते जाते रहते हैं। मैं 5 बार विधायक रहा, मंत्री रहा, निर्दल जीत कर आया और निर्दल जीत कर कांग्रेस के साथ आया। बसपा में मुझे ऑफर था, मंत्री बनाया जा रहा था 2009 में।
मैंने ठोकर मार दिया। हमने कहा ऐसा पद हमें नहीं चाहिए, आज पद के लिए लोग पागल, हमें पद नहीं चाहिए। हम लेंगे, आपकी बदौलत लेंगे, अपने लोगों के आशीर्वाद के बदौलत लेंगे, निश्चित पद लिया जाएगा। पद से नहीं, सत्ता में आए हैं, पद चाहिए, बिल्कुल चाहिए, पूरी ताकत के साथ पद चाहिए, पर किसी की दया और कृपा पे नहीं चाहिए। लड़ कर लेंगे, संघर्ष करके लेंगे, उस पद को प्राप्त करेंगे, पद को आप सबके आशीर्वाद से, बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से। तो इसमें मैं आप सबसे यही आग्रह करूंगा कि पूरी ताकत के साथ कांग्रेस के साथ लोगों को जोड़िए, जुड़िए, और वही जो चीजें चली आई वो चीजें आप सब के साथ खड़ी होंगी। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, पूरी ताकत के साथ मैं ये बात कहना चाहूंगा, पूरे दम के साथ ये बात कहना चाहूंगा कि सब लोग मजबूती से खड़े होइए, और जब पीछे पीछे भागेंगे कि हमें भी कुछ मिल जाए, हम भी कुछ पा जाएं, तो कुछ पाने वाला नहीं। ब्राह्मण समाज हमेशा त्याग करके आगे बढ़ा है और सबको जोड़कर आगे लेकर बढ़ा है। मैं इन्हीं बातों के साथ आप सब वरिष्ठों के चरणों